तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आपका स्वागत है मेरे इस नए कहानी में। कहानी से आगे बढ़ूँ उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देख रहे हैं 100 कहानियाँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी पसंद आएगी तो आप ज़रूर इसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की ये कहानी है 67 साल पहले की, 67 ईयर्स बैक। ये कहानी है टोक्यो की। जापान का शहर है टोक्यो और टोक्यो में एक एयरपोर्ट है। उस एयरपोर्ट का नाम है हैनेडा एयरपोर्ट। ओके, सो टोक्यो में हैनेडा एयरपोर्ट है और ये 1954 में ये इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है एक अदृश्य मनुष्य की, जिसको माना जाता है कि ये मनुष्य गलती से हो सकता है टाइम मशीन से आ गया था इस दुनिया में और उसका कोई अस्तित्व था नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस कहानी है, जापान में सभी को पता है। इसके ऊपर एक बुक भी लिखा जा चुका है। बुक का नाम आप चाहे तो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। बुक का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इस बुक का नाम है। ये पूरा बुक है जो इसी स्टोरी पे लिखा गया है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू ये हुआ था 1954 में, जैसे मैंने आपको बताया, टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट पे। नॉर्मल जैसे लोग हर रोज़ आते हैं वैसे उस दिन भी लोग वहाँ पे उतर रहे थे। फ़्लाइट्स लैंड किया, फ़्लाइट से लोग निकल रहे थे और वहाँ पे जो चेकिंग करते हैं आपका पासपोर्ट, वीज़ा, वो उन्होंने वहाँ पे पासपोर्ट उनका देखा जैसे बाकी लोगों को देख रहे थे। ये जो व्यक्ति था इसका भी पासपोर्ट देखा गया। तो जो चेक कर रहे थे पासपोर्ट, वो इसे देखने के बाद वो थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि ये पासपोर्ट जिस तरीके का था, ऐसा पासपोर्ट उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। और ऐसा भी नहीं था कि जिन्होंने चेक किया वो बहुत नए वहाँ पे हायर हुए थे या नई उन्होंने नौकरी पकड़ी थी। वो कोई नौसिखिया नहीं थे, वो बहुत एक्सपीरियंस थे वहाँ पे। तो उन्होंने जब ये पासपोर्ट देखने के बाद उन्हें थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि ऐसा पासपोर्ट इससे पहले उन्होंने अपने नौकरी में कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने उस इंसान से पूछा कि आपका जो पासपोर्ट मुझे दिख रहा है, ऐसा पासपोर्ट तो पहली बात मैंने कहीं देखा नहीं है, और आप मुझे बताइए आप कौन से देश से आए हैं, किस कंट्री से आए हैं आप। तो वो व्यक्ति उन्हें बोलता है कि मैं जो जहाँ से आया हूँ उस कंट्री का नाम है टोरेड, TORED। उसने इस कंट्री का नाम बताया, बोला कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरा पासपोर्ट तो आप देख पा रहे हैं। आप मेरा इसके पहले भी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में मैं घूम चुका हूँ। उसका वीज़ा चाहे तो देख लीजिए, आने जाने का जो भी डिटेल्स था उसने दिखाया। तो अधिकारी ने सब कुछ देखा, उन्हें सब सच तो लग रहा था लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए। उन्हें ये सब सच नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। और इसलिए अधिकारी ने उन्हें पूछा कि अगर आप टोरेड से आए हैं, लेकिन टोरेड तो ऐसा कोई देश है ही नहीं। ये पूरा अधिकारी ने क्या किया कि पूरा एक वर्ल्ड मैप जो होता है, वर्ल्ड मैप जिसमें सारी दुनिया की मैप वहाँ पे बनाया रहता है, उसने पूरा वर्ल्ड मैप उठा के अपने कुछ लोगों से बात करने के बाद भी उस इंसान को पूरा वर्ल्ड मैप हाथ में दे दिया और बोला कि आप देखिए और देख के आप बोलिए यहाँ पे आपका कंट्री कौन सा है, इसमें से आपका देश कौन सा है। तो उसने अपने देश पे उंगली रख दिया। वो जो इंसान था उसने उस देश पे उंगली रख दिया और जिस देश पे वो उंगली रखता है, अधिकारी देख के और भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो बोला था कि वो टोरेड से आया है और जबकि टोरेड इस दुनिया में है ही नहीं। तो जहाँ उंगली रखता है उस देश का जो नाम होता है वो नाम होता है अडोरा वो नाम होता है। लेकिन वो अधिकारी बोलते हैं ये जिसे तुम टोरेड बोल रहे हो ये तो अडोरा है। तो वो बोलता है कि ये अडोरा कब हो गया, ये तो टोरेड है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से आया हूँ। और ये तो अधिकारी लोग की उनको भी बहुत कहानी में बहुत ही डर लगता है उन्हें। पहली बात कि या तो इंसान ये बहुत चालबाज है या तो पागल है या फिर ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है वहाँ पे। तो इसलिए वो उन्हें पूछते हैं कि ठीक है, आपका पहली बार तो आप जिस जगह पर नाम रखे हैं वो आपका कंट्री का है नहीं, और
वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे आए किस लिए है, आपका आने का कारण क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा यहाँ पे मैं बिज़नेस के सिलसिले से आया हूँ, मेरा यहाँ पे होटल भी बुकिंग है, मैं वहाँ पे ठहरने वाला हूँ। वो होटल का नाम बताता है, जिस कंपनी के लिए आया है उस कंपनी का नाम भी बताता है। वो सब कुछ सही रहता है। फिर भी उनको जो प्रॉब्लम होता है उस पासपोर्ट को लेके, जो कि किसी भी कंट्री से मिलता नहीं है। तो अधिकारी उसे कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ठीक है, जब तक पूरी ये जो हमारा जांच पड़ताल ख़त्म नहीं होता है, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे जो उनका वेटिंग रूम होता है, अगर कुछ डाउट किसी पे होता है वो उसको वहाँ पे रखते हैं कुछ समय तक, जब तक वो पूरा उनको क्लियरेंस नहीं मिल जाता, जिस भी मामले में उन्हें पकड़ा जाता है। तो उस व्यक्ति को उस रूम में बंद कर देते हैं ये लोग। वहाँ पे बंद करके ये पता करते हैं कि जिस कंपनी के लिए आया वो कंपनी कहाँ है और होटल कौन सा है। ये होटल में फ़ोन करते हैं, पता करते हैं। तो होटल वाले इन्हें जानकारी देते हैं कि ऐसा किसी भी व्यक्ति का बुकिंग नहीं है उनके होटल में, और वो कंपनी भी नहीं है जिस कंपनी का नाम इसने बताया था। तो यहाँ अधिकारियों को लगता है कि इनका जो शक था वो पूरा सही था, इनके डाउट एकदम सही थे। वो ज़रूर कोई ऐसा इंसान है जो कि लोगों को झूठ बोल रहा है और सबको बेवकूफ़ बना के वहाँ से निकलने का चक्कर में था, भागने वाला था वो। तो इसलिए ये अपने पूरे बाकी और फोर्सेस मंगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसे चाहते थे ये पकड़ के रखने के लिए। उससे पूरा वो पूछते कि किस कहाँ से आए हो और प्लान क्या था उसका। हो सकता है कि वो जापान में कुछ आतंकवादी गतिविधि करने के लिए आया हो। तो वो उसे रूम में जाते हैं, उसको लॉक हथकड़ी पहना के लाने के लिए अपने लोगों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं देखते वो इंसान वहाँ पे नहीं रहता है, जबकि खिड़की जो बनाई गई थी उससे कोई भाग नहीं सकता, और ना ही खिड़कियों में कुछ ऐसा कुछ तोड़ा भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं था। जैसा था वो रूम वैसा ही था, लेकिन वो इंसान वहाँ पे नहीं था। और उसके जो भी बैग थे वो बैग भी वहाँ पे नहीं थे। वो सब इंसान बैग के साथ ही वहाँ से वो गायब हो जाता है। तो ये जो बुक लिखा गया है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इस बुक को आप एक बार पढ़िएगा, आपको कहानी और भी डिटेल में वहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी चीज़ बता नहीं सकता। तो वो इंसान गायब हो जाता है, और ये रहस्य बना हुआ है कि हो सकता है कि ये इंसान टाइम मशीन से आया हो। टाइम मशीन के ऊपर ये कहानी लिखा गया है कि वहीं से आया हो। ये जब इसको पता चलता है कि इसकी गलती सारी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो उसके भेद न खुल जाए, वो गायब हो जाता है। तो पूरा कहानी यही था कि एक ऐसा इंसान जो कि इस दुनिया का था ही नहीं, लेकिन वो एयरपोर्ट पे आता भी है और लोगों के सामने भी आता है, लेकिन फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसे कोई उसके बाद कुछ दिन के बाद से कोई उसे देखता नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देता है। तो ये थी कहानी एक अदृश्य व्यक्ति की, जो कि दिखता भी है लेकिन उसके बाद पहली और आखिरी बार ही दिखता है, फिर कभी वो दिखाई नहीं देता। टाइम मशीन से आया हुआ इंसान, लोग ऐसा कहते हैं इसे जापान में। आज भी ये कहानी बहुत लोगों को पता है, और मतलब लोग आप एक दूसरे में बातें करते रहते हैं इसके बारे में, और इसलिए ये किताब भी लिखी गई थी। शायद इस पर कोई फ़िल्म भी बनी है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बुक ज़रूर लिखा गया है इस कहानी के ऊपर। आप एक बार किताब को पढ़िएगा अगर किताब पढ़ने का आप शौकीन हैं, और ये कहानी आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी वहाँ पे किताब पढ़ने के बाद, क्योंकि वहाँ पे और भी डिटेल में है। ये डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ किताब का नाम है, और एक बार मैंने बता दिया, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये जो टाइम मशीन से आया हुआ इंसान है, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक अदृश्य व्यक्ति की, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ हम मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।